दोस्तों ये है बजाज फिनसर्व का इंस्टा ईएमआई कार्ड और इस इंस्टा ईएमआई कार्ड को बनाना अब काफी आसान हो गया है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये इंस्टा ईएमआई कार्ड बनाए कैसे जाते हैं और किस तरह से हमें मिल सकता है। इस इंस्टा ईएमआई कार्ड पर आपको ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगा और इस इंस्टा ईएमआई कार्ड से अगर आप खरीदारी करते हैं तो आसान किस्तों में उसको चुकाने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टा ईएमआई कार्ड से 40,000 रुपए की प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो 40,000 रुपए का बिल पेमेंट एक ही महीना में नहीं बल्कि आप किस्तों में उसे बांटकर पेमेंट कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि नो कॉस्ट ईएमआई की ऑप्शन मिलता है, यानी जो आपका ईएमआई रहेगा उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अभी बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड पर ऑफर भी चल रहा है, जो कि इनका फी पेमेंट करेंगे तो आपको 100 रुपए की कैशबैक मिलेगा। इसके लिए प्रोमो कोड यूज करना है इंस्टा मानिया 100 और एक और ऑफर आपको देखने को मिलेगा 1000 रुपए की कैशबैक, जो कि पहली बार अगर स्टोर पर जाकर ट्रांजेक्शन करती हैं तो आपको 1000 रुपए की फ्लैट कैशबैक मिलता है। इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा ट्रांजेक्शन के समय इंस्टागेट 1000 यानी इंस्टागेट 1000 आप दर्ज करके प्रोमो कोड अप्लाई कर देंगे तो 1000 रुपए की फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा। एक और बड़ी गुड न्यूज मैं आपको दे दूं कि अब इसमें कोई भी एनुअल फी और किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। जब आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड बनवाते हैं तो उसी समय वन टाइम आपको पेमेंट करना होता है और लाइफ टाइम बेनिफिट आप इसका उठा सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखें तो आप यहां पर देखेंगे कि आप इंडियन हैं तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। मिनिमम आपका उम्र 21 वर्ष और मैक्सिमम 65 वर्ष तक के व्यक्ति इस कार्ड को ले सकते हैं। कहा गया है कि मस्ट हैव ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपके पास जो इनकम का सोर्स होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया है कि कितना होना चाहिए, यानी कि आपको मैक्सिमम संभावना है कि ये ईएमआई कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होगा, जो कि आधार केवाईसी किया जाता है और पैन कार्ड तो आवश्यक ही है। और यहां पर पूरा के पूरा स्टेप बताया गया है, जो कि आप देखेंगे। फी और चार्जेस में देखें तो वन टाइम आपको 530 रुपया की चार्ज देना है और इसके बाद लाइफ टाइम फ्री आपका ये कार्ड हो जाता है। यहां पर भी लिखा हुआ देखेंगे नो एनुअल फी, यानी कि कोई भी एनुअल और रिन्यूअल फी आपको देना नहीं पड़ेगा। 100% ये डिजिटल प्रोसेस है। तो बिना देर किए हुए चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप बजाज फिनसर्व का ये इंस्टा ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस इंस्टा ईएमआई कार्ड को ले लेते हैं, उसके बाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल या फिर स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर यानी एसी वगैरह काफी आसानी से परचेस कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन की बात करें या स्टोर परचेस की बात करें। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे सीधा इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे और गेट इट नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आप यहां पर ओटीपी को फिलअप करेंगे और उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। पिन कोड सहित दर्ज करना है। ऑटो फिल इनेबल करती हैं, बढ़िया बात है। एम्प्लॉयमेंट टाइप इसके बाद आपको चुनना पड़ेगा, सैलरीड है तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तुरंत बता देगा कि कितना आपको लिमिट मिल रहा है। जैसे 1.5 लाख रुपए की यहां पर लिमिट बता दिया गया कि आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपया में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट 50,000 रुपए की बताया गया। इसके लिए वन टाइम ज्वाइनिंग फी 530 रुपया जो मैंने बताया वो आपको पेमेंट करना है। कहां कहां पर यूज कर पाएंगे वो भी आपको दिखाया गया है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। एड्रेस को अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं, ये केवाईसी डिटेल से फैच कर लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर यही एड्रेस रहना देने चाहते हैं तो आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 530 रुपया पेमेंट यूपीआई से करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वो ऑप्शन को चुनेंगे तो यूपीआई बेस्ट रहेगा। यूपीआई में कौन से एप्लीकेशन से आपको पेमेंट करना है वो आपको बताना है। जैसे फोन पे से अगर आपको करना है तो सिंपल से आप फोन पे ऑप्शन को चुन लेंगे। फोन पे ऑप्शन चुनने के बाद रीडायरेक्ट कर देगा फोन पे एप्लीकेशन में, अगर आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल होगा तो। और यहां पर 530 रुपया यूपीआई पिन दर्ज करके आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको बैक बटन कुछ भी नहीं प्रेस करना, ये ऑटोमेटिक आपको वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा वापस से और आप यहां पर देखेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल रहा। अब आपको अपने कार्ड को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आपको एनएसीएच मैंडेट कंसेंट टर्म को टिक करना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे आपको यहां पर अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। अकाउंट टाइप सेविंग है तो सेविंग, करेंट है तो करेंट। 1 रुपया आपके अकाउंट पे क्रेडिट होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आप यहां पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डिटेल को फिलअप करके। इसके बाद यहां पर रजिस्ट्रेशन मोड आता है, जिसमें डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड है, बेस्ट ऑप्शन है। नेट बैंकिंग है वो भी चलेगा। तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को अगर क्लिक करते हैं तो आगे आपको डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करना होता है।
पूरा की पूरा डेबिट कार्ड की डिटेल आप एंटर करेंगे कैप्चा फिलअप करके, फिर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आप अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से जैसे ही यहाँ पर ई मैंडेट को सक्सेसफुल कर लेते हैं, यहाँ पर आपका कार्ड जो है एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। आप देखेंगे आपका कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। कार्ड नंबर के फर्स्ट 4 और लास्ट 4 डिजिट बता दिया गया है, लिमिट भी बता दिया गया है और कार्ड स्टेटस में एक्टिव दिखा दिया गया है। कार्ड की वैधता कब से कब तक रहेगा वो भी बता दिया गया है। हाँ, वैधता समाप्त होने के बाद फिर दूसरा आपको कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की लिमिट बता दी गई है और जब आप ई मैंडेट कंप्लीट कर लेती हैं उसके बाद आप इससे काफी आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड लेने के बाद आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल से काफी आसानी से परचेस भी कर सकते हैं या स्टोर यानी दुकान में जाकर भी आप सामान परचेस कर सकते हैं, जो कि नो कॉस्ट ईएमआई की ऑप्शन मिल जाता है। जितना का प्रोडक्ट है उतना ही आपको देना पड़ता है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता क्योंकि इंटरेस्ट जो है पहले ही डिस्काउंट में दे दी जाती है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक और बात बता दूं, बजाज फिनसर्व का एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप सारा एक्सेस उस एप्लीकेशन में प्राप्त कर सकते हैं। कार्ड नंबर देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, ईएमआई डेट देख सकते हैं, वहां से परचेस भी कर सकती हैं। तो बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो मोबाइल नंबर से आप कार्ड लिए हैं वही मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, सारा के सारा डिटेल आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।